21/60 को दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल के रूप में लिखें और इसे हल करने के लिए मैं आपको छोटा सा सुझाव दे रहा हूं। आपको इस संख्या को इस प्रकार लिखना है कि हर यानी कि डिनोमिनेटर 100 हो जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको इस संख्या को कोई संख्या बटा 100 के रूप में लिखना है और तब आप इसे दशमलव संख्या के रूप में आसानी से बदल सकते हैं। तो अब हम इस भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को दोबारा लिख लेते हैं। हम अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को एक ही संख्या से गुणा या भाग करके तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त कर सकते हैं, और इस भिन्न में अंश और हर को आसानी से गुणा या भाग किया जा सकता है। 21, 3, 7, 1 और 21 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है, और 60 भी 3 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। लेकिन ये 7 या 21 से विभाज्य नहीं है, और 60 1 से भी विभाज्य है, लेकिन इससे आपको ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए इस भिन्न को दोबारा लिखने के लिए हम अंश और हर को छोटी संख्या यानी कि 3 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 3 अंश और हर की संख्याओं का सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर है। इसलिए अब हम इस भिन्न का तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 21 भाग 3 हुए 7, 60 भाग 3 हुए 20। अब हमने 21/60 को 7/20 के रूप में बदल दिया है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी। हमें तो केवल इस भिन्न को शतांश यानी कि हंड्रेड्स के रूप में लिखना था। ऐसा करने से इसे हल करना थोड़ा आसान हो जाता है। और 7/20 में बदलने का एक लाभ ये भी है कि 20 से 100 पर पहुंचना आसान है। 20 से 100 पर जाने के लिए हमें केवल 5 से गुणा करना है। हम यहाँ हर यानी कि डिनोमिनेटर को 5 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर को भी 5 से गुणा करेंगे। एक बार फिर हम यहाँ अंश और हर को समान संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करने पर यह हो जाएगा 35/100। हमने इसे शतांश यानी कि हंड्रेड्स के रूप में लिखना था। तो 35/100 क्या है? दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल के रूप में लिखते समय ध्यान दें कि ये इकाई स्थान यानी कि वंस प्लेस है, और ये अगला स्थान दशांश स्थान यानी कि टेंस प्लेस है, और इससे अगला स्थान शतांश स्थान यानी कि हंड्रेड्स प्लेस है। इसलिए 35/100 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसे इस तरह से 35 शतांश लिख सकते हैं, या फिर आप इसे केवल 0.35 लिख सकते हैं। हो सकता है कि आप ये सोच रहे हों कि 3 दशांश स्थान यानी कि टेंस प्लेस पर है, तो ये 35 शतांश क्यों है? ये तो पता चल गया है कि 5 शतांश है, लेकिन ये 35 शतांश क्यों है? तो इसका उत्तर है कि 3/10 30/100 के समान है, इसलिए ये 35/100 है। या फिर आप इस संख्या को दोबारा इस तरह से 30/100 जमा 5/100 लिख सकते हैं, और 30/100 को अगर दोबारा दशांश या 1/10 के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम अंश यानी कि न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर को 10 से विभाजित यानी कि डिवाइड करेंगे, जिससे ये हो जाएगा 3/10 जमा 5/100। और हम यहां देख सकते हैं कि 3/10 दशांश स्थान यानी कि टेंस प्लेस पर है, और 5/100 शतांश स्थान यानी कि हंड्रेड्स प्लेस पर है। या हम इसे 35 शतांश या 35/100 भी कह सकते हैं।